जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रशासन की इतनी लापरवाही है। आज सवेरे रीडिंग लेने उनका जो कर्मचारी आया था उसको ही बोला था, पहली बात है उसको खुद को सोचना चाहिए जब वो रीडिंग ले रहा है तो अपने अफसरों को बोले कि भी वहाँ ये हालात है कि करंट आने के सबसे ज़्यादा चांस है उस गली में, क्योंकि उस गली में बच्चे खेल रहे होते हैं, गायें वगैरह आपके सामने कितनी गायें घूम रही है, कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है। तो मैं प्रशासन से भी कहता हूँ कि अपने जो कर्मचारी हैं उन पर थोड़ी लगाम कसे, ताकि ऐसी कोई और गलियों में भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उनको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। हरियाणा सिरसा अपडेट और दंगल टीम्स के साथ आपका स्वागत है। आप हमारे साथ देख रहे हैं सिरसा के नहोरिया बाज़ार से जब आप आएंगे तो अरोड़ो सुनारे वाली गली के अंदर ये आप खंबा देख रहे हैं जो कि चलते फिरते आदमी को मौत का न्योता देता है। और आप मेरे साथ जब इस खंबे पर देखेंगे बिल्कुल कैमरे से नज़र दौड़ा के तो ये जखीरा आपको नज़र आएगा जो कि बिल्कुल तारों से लिपटा हुआ, जगह जगह शॉर्ट सर्किट हुए। तो आइए हम इस मोहल्ले के तमाम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता कपिल सरवांगी, सामाजिक कार्यकर्ता गुरदयाल जी और तमाम अरोड़ा सुनारे वाली गली के अंदर तमाम नागरिक मौजूद हैं। आइए हम तमाम लोगों से चर्चा करते हैं। तो कपिल जी, ये जो जखीरा है कितने समय से ये जखीरा बना हुआ है? ये जी 7-8 साल हो गए जी। भाजपा का विकास है जी ये सबसे बड़ा। इस पर कई बार कंप्लेंट लिखवा चुके हैं, गली वाले भी, मैंने भी लिखवा दी है। अभी थोड़े दिन पहले भी इसमें आग लग गई थी। आग लगने से लोगों के घरों के जो एसी वगैरह, फ्रिज वगैरह, वो काफ़ी दिक्कत आई थी, उनमें डैमेज काफ़ी हो गया था। तो मैं प्रशासन से, सरकार से यही हाजिरी लगाता हूँ कि वे जल्द से जल्द इसकी समाधान कराएँ, क्योंकि है ना कई बार इसमें आग लगने की वजह से अड़ोस पड़ोस में बच्चे गली में खेल रहे होते हैं कि वो इसकी चपेट में आ सकते हैं, करंट लगने का चांस हो सकता है। तो मैं प्रशासन से, बिजली बोर्ड से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द इसको समाधान कराएं। अगर इसका समाधान नहीं होगा तो गली में गली वाले इकट्ठे होकर घेराव करेंगे, बिजली बोर्ड का घेराव करेंगे। तो प्रशासन से मेरी फिर हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि भी इसको समाधान को जल्दी समाधान करें इस समस्या का। तो कृपया करके आप लोगों के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूँ। और तमाम इसी गली के लोग मौजूद हैं, मेरे साथ युवा साथी हैं। तो डर नहीं लगता 24 घंटे इतने तारों से लिपटे हुए, बरसात आती है जब कैसा? 2 साल से ओपन पड़ा ये, ठीक है, इसका कोई हल नहीं है आज तक। इसकी 3-4 बारी कंप्लेंट भी कर दी और रोज़ डेली पटाखे बढ़ते हैं यहाँ दूसरे तीसरे दिन, और पूरी गली इससे बहुत परेशान है। यही कहना चाहूँगा कि इसका जल्दी से जल्दी हल करवाया जाए, नहीं तो हम मान लो रोड जाम करेंगे इसके चक्कर। आइए और तमाम लोग इसी गली के लोग मौजूद हैं। तो अंकल जी, जानवर भी यहाँ से गुजरते हैं, इंसान तो फिर भी पटाखा बोले जी, आज भी बोल रहे थे पटाखे, तो रोज़ ही बोलते हैं जी। बारिश आती है तो थोड़ी सी बारिश में पटाखे बोलते हैं। तो आइए और बातचीत करते हैं इसी गली से, यहाँ के वरिष्ठ नागरिक है। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस खंबे के बारे में, चलता फिरता जो मौत का आलम देता है? ये पटाखे बोलते हैं, साथ में खतरा तो है ही, आम जाने और टपने में कोई भी बैठ सकता है। इस पड़ोस में एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बिल्कुल देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल इनका घर बिल्कुल चौखट पर है और ये आप बिल्कुल तारों से लिपटा हुआ तारों का जखीरा यहाँ देख रहे हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता गुरदयाल जी से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे गुरदयाल जी? बिल्कुल आप देख रहे हैं खंबे की जो हालात है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो बिजली निगम के जो अधिकारी हैं ना जी, उनकी लापरवाही है। इनको सिर्फ जनता से टैक्स लेना है। 36 तरह के टैक्स है जी, गाय टैक्स, फलाना टैक्स, ढिमकाना टैक्स, सारे टैक्स लेने के बाद एक अलग कॉलम है जिसमें लिखा होता है अदर एक्सपेंस, जो इनको बिजली निगम को नहीं पता हम किस चीज़ के टैक्स ले रहे हैं। जब जनता इतने भरपूर टैक्स देती है तो कम से कम उनको सुविधा तो होनी चाहिए ना, पर सुविधा तो नहीं, इन्होंने तो दुविधा देनी है। सुविधा से इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका नाता सिर्फ दुविधा देना है। जनता को हम कैसे तंग परेशान करें, इनका सिर्फ तंग परेशान करने से मतलब है। इन्होंने लाखों रुपए के बिल बनाने हैं, इन्हीं के नाम से डब्बों के बिल बनते हैं, वायर के बिल बनते हैं, जबकि यहाँ बिजली निगम के तो खंबे हैं, पर बिजली निगम से ज़्यादा इंटरनेट के बक्से और इंटरनेट की वायर है जो वो बिल्कुल नंगी पड़ी है। अब इनकी वजह से अगर कोई हादसा होता है तो उसकी आखिर जवाबदेही किसकी है? क्या सारी सुरक्षा लोग अपने आप ही करेंगे? सरकार का कोई जिम्मा नहीं है, या अधिकारी जो हैं ऐसी हाल पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? इनको सिर्फ बिल बनाने से मतलब है, लोगों की सुरक्षा का इनको कोई ध्यान नहीं है। धन्यवाद जी। आपको मैं इस खंबे की बिल्कुल स्थिति दिखाता हूँ, कैमरे से आप
इस खंबे की स्थिति दिखाई है। जगह जगह ब्लास्ट हुए हैं और छोटे बच्चे आप देख रहे हैं कि अगर बच्चे की अगर हाइट देखी जाए, अगर 3 फुट है तो बच्चा कभी भी इस हादसे का शिकार हो सकता है। और बच्चों के साथ साथ जो गायें होती है या अन्य जानवर भी होते हैं तो उनके लिए भी हर समय यहाँ मौत का खतरा बना रहता है। लेकिन मौत के खतरे के साथ तमाम आप जब नज़र डालेंगे तो जगह जगह से शॉर्ट सर्किट हुए हैं और ऊपर तक नज़र मारेंगे तो जखीरा आपको तारों का नज़र आएगा। और देखिए इसी गली के अंदर आगे चलते हुए देखिए किस तरीके से बड़े बड़े तार, इतने बड़े बड़े तार देखिए आप बिल्कुल नज़र दौड़ाएंगे तो कैसा। और इसी के साथ और ये सीवरेज देखिए, ऐसी व्यवस्था नगर परिषद के द्वारा बिल्कुल ओपन। और बरसात के समय जब भी कोई बरसात का पानी होगा तो इसके अंदर गिर के कोई ना कोई हादसे का शिकार हो सकता है। जैसे कि आप हमारे साथ देख रहे हैं इसी गली के अंदर इतने समय से ये खंबे की समस्या बनी हुई थी और तारों से लिपटा हुआ ये आपको नज़र आ रहा है। जैसे कि मोहल्ले वासियों का कहना है कि हर समय यहाँ पटाखे बजते रहते हैं। और तो अंकल जी क्या कहना चाहेंगे? आप तो बिल्कुल चौखट पे आपका घर, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं गया था सदर गेट बिजली घर में तो वो कहते जी वहाँ आप एसडीओ के पास जाओ, वहाँ जाओ, ऐसे करने लगे थे। तो इतनी तारें एकदम में से ही कैसे, ये पहले से ही लिपटी हुई थी या इन दिनों धीरे धीरे बढ़ी है? धीरे करके बढ़ गई है, धीरे धीरे बढ़ी है। कोई तो सुनता नहीं, वहाँ जाते हैं तो ऐसे ही है उनका। तो बच्चों के लिए तो बड़ी परेशान, छोटे छोटे बच्चे हैं बरसात के समय तो बहुत रिस्क है, कभी भी कोई भी किसी का हाथ लग जाए तो कोई भी हादसा हो सकता है बड़ा। बात बिल्कुल नंगी तारें आपके सामने हैं और जगह जगह से शॉर्ट सर्किट इस खंबे के अंदर आपको नज़र आ रहा है। और खंबे पर नज़र दौड़ाएंगे तो बिल्कुल तारों से गुथा हुआ ये खंबा है और इस गली के अंदर जानवर भी बैठते हैं, जानवरों का भी आना जाना रहता है। तो बरसात के मौसम में तो और भी ज़्यादा विपरीत हालात बन जाते हैं। जैसा कि आप इस अरोड़ा सुनारे वाली गली के अंदर देख रहे थे तो ये खंबा इन लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुका है और मौत का तो ये दावत देता ही देता है। तो हम प्रशासन से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस खंबे का समाधान किया जाए ताकि इस गली के लोगों को राहत मिल सके।